नमस्कार सम्मानीय श्रोताओं। हमारी मूल भारतीय परंपरा से कुछ अलग शिक्षा पद्धति को अपनाने के कारण पिछले कुछ सदियों में हमारे समाज में हमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। इस शिक्षा पद्धति ने हमारे ऊपर एक गहरी छाप छोड़ी है। इसने हमारे सोचने और जीने के ढंग को एक बड़ी मात्रा में प्रभावित किया है। हम इसे बड़े सरल उदाहरण से समझ सकते हैं कि आज अगर हम ज्यादातर लोगों को देखें तो साल में घटने वाले 12 महीनों को अधिकतर लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई इन नामों से जानते हैं। परंतु ये ऐसा मेरा मत है, मेरा मानना है कि हमारी भारतीय संस्कृति ने, हमारी सनातन परंपरा ने जितनी गहराई से, जितने करीब से, जितनी बारीकी से, जितनी सूक्ष्म दृष्टि रखकर हमारी प्रवृत्ति और हमारी प्रकृति को जाना और समझा है, शायद ही इतना ध्यान किसी और सभ्यता ने इन पर दिया हो। इसीलिए हमारे यहाँ भी साल में होते तो 12 महीने ही हैं, परंतु ये जनवरी और फरवरी नहीं है, ये चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। ना ही ये 1 तारीख से 30 तारीख के बंधन में है, बल्कि ये सूर्य, चंद्र, नक्षत्र और नवग्रहों की गति के ऊपर निर्धारित किए गए हैं। कब हम कौन सा शुभ काम कर सकते हैं, कब हमें शुभ काम नहीं करना चाहिए, इन सब की विस्तृत जानकारी हमें इन देसी महीनों के माध्यम से मिलती है। और इसी के साथ कौन से दिन महत्वपूर्ण है, कब कौन सा त्योहार आ रहा है, ये सब हमें इन देसी महीनों से पता चलता है। किसी में 2 तो किसी में हमें 4 त्योहार देखने को मिलते हैं, परंतु एक महीना ऐसा भी है जिसमें 2, 4, 6, 8 त्योहार नहीं, जिसका हर दिन त्योहार है, जिसका हर दिन शुभ है, और वो है माघ मास, माघ का महीना। साल में देवियों और सज्जनों, भगवान सूर्य 12 राशियों में भ्रमण करते हैं और हर राशि में 1 महीने तक निवास करते हैं। आज के दिन सूर्य का संक्रमण मकर राशि के साथ हो रहा है, या दूसरे शब्दों में कहें, आज सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। इसीलिए आज के दिन को मकर संक्रांति कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में, हमारे सदग्रंथों में माघ मास का व्यवहारिक और आध्यात्मिक पक्ष विस्तृत रूप से उजागर किया गया है। अगर हम व्यवहारिक पक्ष की बात करें तो प्रकृति में आज से हमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। आज से दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं और रात छोटी हो जाती है। तिल तिल करके दिन बढ़ता है। इसलिए हमारे भारत में आज से इस महीने में तिल बांटने का, तिल का दान करने का, अपने संबंधियों को तिल की मिठाइयां देने का बड़ा पुराना एक रिवाज भी है। अब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में जा रहा है। इसे हम ऐसे समझें कि जब सूर्य अस्त होता है तो उसकी किरणों का झुकाव 6 महीने तक दक्षिण दिशा में होता है, जिसे दक्षिणायन कहा जाता है, और बाकी के 6 महीने में सूर्य अस्त होते हुए उसकी किरणों का झुकाव उत्तर दिशा में होता है, जिसे उत्तरायण कहते हैं। उत्तर दिशा देवताओं की दिशा मानी गई है, इसलिए उत्तरायण का समय बहुत शुभ माना जाता है। जो लोग महाभारत के प्रसंगों से परिचय रखते हैं वे जानते होंगे कि अर्जुन ने जब भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर लेटा दिया तो भी उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान होते हुए भी अपने प्राणों का त्याग नहीं किया। उस कष्ट से उन्होंने मुक्ति नहीं प्राप्त की, क्योंकि उस समय दक्षिणायन का पक्ष चल रहा था। बल्कि महाभारत का युद्ध खत्म होने के काफी लंबे अंतराल के बाद पितामह भीष्म ने जब उत्तरायण का पक्ष शुरू हुआ तब जाकर अपने प्राणों का त्याग किया। दक्षिण भारत में यह त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। बच्चों के लिए ये दिन पतंग उड़ाने का है। बहुत सारे लोग इसे केवल पतंग उड़ाने के दिन से जानते हैं। ये कुछ इसके व्यवहारिक पक्ष हैं। रही बात आध्यात्मिक पक्ष की, तो मैं निवेदन करूं कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज नाम के स्थान से, जिसे कुछ लोग इलाहाबाद के नाम से जानते हैं, पुरातन नाम जिसका प्रयाग है और अब तो ऑफिशियल नाम भी प्रयागराज ही है, वहां पर देवियों और सज्जनों माघ मास में 1 महीने का मेला लगता है, जहां पर लाखों करोड़ों लोग आकर त्रिवेणी में स्नान कर अपने सद्भाग्य में वृद्धि करते हैं। हमारे सदग्रंथ में, हमारे शास्त्रों में एक श्लोक के माध्यम से त्रिवेणी में स्नान का एक महत्व बताते हुए हमारे ऋषि कहते हैं कि प्रयागे माघ मासे तु त्रयं स्नानस्य यद भवेत् नाश्वमेध सहस्रेण तत्फलम लभते भुवि। भाव कि धरती पर रहकर 1000 अश्वमेध यज्ञ किया जाए तो उससे जो फल प्राप्त हो, उससे अधिक फल किसी भी व्यक्ति को माघ मास में त्रिवेणी में स्नान करने से प्राप्त होता है।
गोस्वामी जी भी लिखते हैं कि माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति ही आप सब कोई, देव धनुज किन नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि देवता और कई और अलौकिक शक्तियां माघ मास में त्रिवेणी में प्रयाग में आके डुबकी मारती हैं, स्नान करती हैं। परंतु मेरे मन में कुछ दिन पहले एक प्रश्न उठा इसके संबंध में, और प्रश्न ये था कि कितने लोग हम में से हैं जो आज त्रिवेणी में जाके स्नान कर पाएंगे। क्योंकि समस्या, एक तो कोविड की समस्या चल रही है, पर और बहुत सारे, अगर कोविड को हटा दिया जाए और भी बहुत सारी समस्याएं। सबसे पहले तो इतनी संकल्प शक्ति किसमें है, इतनी विल पावर भी होनी चाहिए कि भाई मुझे माघ मास में प्रयागराज पहुंचना ही है और वहां पे जाकर त्रिवेणी में स्नान करना ही है। तो इतनी संकल्प शक्ति किसमें है और किसमें नहीं, पहला प्रश्न। दूसरा, क्या सबके पास इतने संसाधन हैं वो प्रयाग में जा सके, कहीं निवास के लिए रह सके और इतनी भीड़ में जाकर स्नान कर सके। तीसरी बात, क्या सबका स्वास्थ्य उन्हें इतनी इजाजत देता है कि इतनी ठंड में वो प्रयागराज पहुंचे और वहां पर जाकर त्रिवेणी के ठंडे पानी में जाकर डुबकी लगाएं। तो ऐसे विचार किया जाए तो समस्याएं तो बहुत सारी आ सकती हैं, जिसके कारण हम प्रयाग में शायद ना पहुंच पाए। परंतु गुरु कृपा से मेरे मन में एक भाव आता है कि अगर ये 3 काम कोई व्यक्ति इस माघ के महीने में कर ले तो वो लगभग त्रिवेणी में स्नान करने ही जैसा है। वो 3 काम कौन से हैं, इनकी चर्चा आज बहुत संक्षेप में मैं आपसे करना चाहता हूं। सबसे पहला देवी और सज्जनों, कि माघ मास में जितना हो सके उतना सत्संग कीजिए। सत्संग का एक भी मौका मत गवाइए। गोस्वामी जी लिखते हैं, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। कि जहां पर संतों का इकट्ठ हो जाए, जहां पर 4 संत बैठकर कोई शुभ चर्चा कर रहे हो, वहीं पर संसार के सारे तीर्थ हैं, वहीं पर साक्षात प्रयाग है। इसलिए हमें भी अगर किसी संत का, किसी साधु का माघ मास में सत्संग का अवसर मिले तो इस अवसर को बिल्कुल मत चूकिएगा। देवी और सज्जनों, गुरबाणी में भी आया, माघ मजन संग साधुआ, तू उड़ी कर स्नान। संतों के संग का लाभ लीजिए। हाँ, एक बात जरूर है जो मेरे दादा गुरु की एक लेखनी में मैंने पढ़ा कि साधु एक वेश का नाम नहीं, साधु विचार का नाम है। किसी एक रंग के कपड़े पहनने वाले व्यक्ति को संत या साधु समझ लेना ये गलत है। जब मैं कहता हूं कि सत्संग कीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भगवाधारी या कोई सफेद कपड़े पहनने वाला व्यक्ति होना चाहिए। सत्संग करना मतलब सज्जन लोगों का संग करना, अच्छे लोगों का संग, जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, जो आपका उचित मार्गदर्शन करें, जो आपकी गलतियों पर आपको टोकने वाले हों, जो आपको सही राह दिखाएं, ऐसे लोगों का संग कीजिए। यही आपका सत्संग होगा। मानस में भी आया, जब माघ मास में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में संतों का आगमन हुआ और माघ मास के जाते हुए जब सब ऋषि वापस अपने आश्रम को जाने लगे, तब ऋषि भरद्वाज ने ऋषि याज्ञवल्क्य के चरणों को पकड़ लिया और उनसे निवेदन किया कि ऋषिवर आप न जाइए और कृपा करके मुझे भगवान राम की कथा सुनाइए, भगवान राम के चरित्र को सुनाइए, मेरे मन के संदेहों को दूर कीजिए। मेरे मन में ऐसा भाव आता है कि जिस प्रकार 2 संतों के मिलन से, जिस प्रकार एक सत्संग से संसार को राम कथा रूपी प्रसाद प्राप्त हुआ, उसी प्रकार अगर हमारे जीवन में सत्संग होगा, अगर हम अच्छे लोगों का संग करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे आत्मा के अंदर जो आध्यात्म का बीज है वो भी उस सत्संग के कारण अंकुरित हो सकता है। अभी ठंड पूरी तरह गई नहीं है, तो जिस प्रकार ठंड में हम अपने घर में एक अंगीठी जलाकर रखते हैं और उसके ताप के पास बैठकर ही उसका ताप लेते हुए अपने सारे काम कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार अगर हम अपने जीवन में एक सत्संग रूपी अंगीठी जलाकर रखें तो मेरा विश्वास है दुर्गुण रूपी ठंडी हवाओं से व्यक्ति काफी हद तक बच सकता है। बस आवश्यकता है कि वो सत्संग का कोई भी मौका गवाए नहीं। और अगर कोई कहे कि महाराज ऐसे कोई व्यक्ति मिले नहीं जिनके साथ सत्संग कर सके, तो मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति ना मिले तो सदग्रंथों का सत्संग करो, रामचरितमानस को पढ़ो, गीता का अध्ययन करो। अगर ये मुश्किल लगता हो तो जो साहित्य आपको अच्छा लगे वो पढ़ो, पर पढ़िए जरूर। पढ़ना बहुत जरूरी है देवी और सज्जनों।
बहुत से ऐसे लोग हैं हम में से जिन्होंने अपनी एकेडमिक एजुकेशन पूरी करने के बाद कभी किसी किताब का मुंह भी नहीं देखा, परंतु हम चाहें तो ये एक संकल्प ले सकते हैं कि माघ मास में हमारा कोई भी ऐसा दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन हमने कोई पैरा, कोई पन्ना किताब का न पढ़ा हो। जरूर पढ़िए, जो आपको उचित लगे, जो सरल लगे, पर पढ़िए जरूर देवी और सज्जनों, ये मेरा आप सबसे निवेदन है। वो किताब को पढ़ना, किसी सदग्रंथ को पढ़ना, वो भी आपका सत्संग हो सकता है, क्योंकि सत्संग किसी व्यक्ति या वस्तु पर आधारित नहीं है। जो भी चीज आपको सत्य की ओर ढकेलती हो उसका संग ही सत्संग कहलाता है। इसलिए माघ मास में मेरा निवेदन है, जितना हो सके सत्संग कीजिए, सत्संग के मौके को मत गवाइए। दूसरा काम हमें ये करना है कि हमें कुछ नहीं करना। अब आप सोच रहे होंगे महाराज ये क्या बात हुई कि हमें कुछ नहीं करना। मैं आप सबसे निवेदन करूं कि विचार करें, हमारी जिस तरह की दिनचर्या है, सुबह उठकर कोई भी व्यक्ति सबसे पहला काम क्या करता है? अधिकतर लोग अपनी आंखें मसलते हैं, आंखें साफ करते हैं और सबसे पहले अपना फोन ढूंढते हैं। फोन उठाया और देख रहे हैं कि आज किसको मैसेज करना है, रात में किसने क्या पोस्ट डाल दी। सुबह उठ के आजकल व्यक्ति सबसे पहले अपना मोबाइल हाथ में ले रहा है। पूरे दिन वो अपना व्यापार करता है, महिलाएं अधिकतर घर का काम करती हैं, और रात को 10-15 मिनट वो अपने परिवार को समय देता है, भोजन करता है, आधा पौना घंटा मोबाइल चलाता है या टीवी देखता है, और उसका दिन ऐसे ही पूरा हो जाता है। परंतु मैं निवेदन करूंगा कि इस पूरे दिन में आपने अपने आप को कितना समय दिया। अधिकतर लोग इस बात के शिकार होंगे कि वो 6-7 घंटे रात को सोते हैं, फिर भी जब सुबह उठते हैं तो उन्हें थकावट महसूस होती है, उन्हें थकान महसूस होती है। उसका एक मूल कारण ये है कि आपने कोई ब्रेक तो अपने शरीर और मन को दी ही नहीं। लोग सोचते हैं कि भाई हमने तो रात को सोने से पहले ही 2 मिनट पहले मोबाइल रख दिया था, तो हमने तो ब्रेक ले ली, 6 घंटे की नींद ब्रेक ही तो है। परंतु ये सच नहीं है। जब व्यक्ति आप सुबह उठते से ही अपना फोन हाथ में लेकर कुछ ना कुछ देखना शुरू कर देते हैं, तो आप अपने मन को एक काम दे रहे हैं कि अब तुझे पूरा दिन वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो विचार आपके मन में रहेंगे ही रहेंगे। जब आप रात को सोते समय टीवी या मोबाइल पर अधिक समय बिताते हैं, तो भी आप अपने मन को एक काम दे रहे हैं। आप तो सो जाएंगे, परंतु आपका मन उन विचारों को लेकर कोई ना कोई एक नई पहेली बनाता रहेगा, वो अपना काम करता रहेगा। इसलिए अधिकतर लोगों की नींद अच्छी नहीं होती, अधिकतर लोगों को नींद में सुकून और शांति प्राप्त नहीं होती। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि दिन में 5 से 10 मिनट ऐसे निकालिए, भले ही वो सुबह का समय हो या रात का, जिस समय आप कुछ नहीं कर रहे हो। कुछ नहीं से भाव कि आपके पास ना आपका फोन या टेलीविजन होना चाहिए, ना ही आपके बच्चे, ना आपकी पति पत्नी, कोई ना हो। चौकड़ी मारकर बैठिए, अगर चौकड़ी नहीं मार सकते तो कुर्सी पर बैठिए और आंखें बंद करके 5 से 10 मिनट कुछ भी मत करिए। कोई कहता है यहाँ ध्यान करो, कोई कहेगा यहाँ आगे यहाँ पे ध्यान लगाओ, कहीं ध्यान लगाने की जरूरत नहीं। सिर्फ पहले बैठना सीखिए टिक कर। आप पाएंगे कि 1 से 2 मिनट भी अपनी आंखें बंद रखना कितना मुश्किल हो जाता है। जिनको ये इस बात का अभ्यास नहीं होगा उनके लिए ये प्रक्रिया थोड़ी सी मुश्किल होगी, परंतु जैसे जैसे आपका ये अभ्यास बढ़ता जाएगा, मेरा विश्वास कीजिए आपके अंदर एक स्थिरता आएगी, आपके अंदर धैर्य बढ़ेगा, आपके अंदर एक ठहराव आता जाएगा। और मैं निवेदन करूं, जिसने भी अपने जीवन में सफलता को चखा है उसके जीवन में आप ठहराव और आत्म अवलोकन पाएंगे। आत्म अवलोकन यानी सेल्फ एनालिसिस। जब तक कोई व्यक्ति अपने लिए समय नहीं निकालता, जब तक कोई व्यक्ति ध्यान नहीं करता, जब तक कोई व्यक्ति एकांत अपने लिए नहीं खोजता, मेरा विश्वास कीजिए ऐसा व्यक्ति कभी भी आत्म अवलोकन नहीं कर पाता, सेल्फ एनालिसिस नहीं कर पाता। वो कभी भी अपनी ताकत को न पहचान पाता है और ना ही अपनी कमजोरियों को दूर कर पाता है। इसलिए अपने आप को और ज्यादा सक्षम बनाने के लिए दिन में अभ्यास कीजिए। 5 से 10 मिनट आप एक जगह टिक कर बैठें, जहां आपकी आंखें बंद हो। पीठ सीधी रख सकते हैं तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, परंतु उस 5 से 10 मिनट में आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं करना है। बस एक जगह बैठने का पहले अभ्यास बनाइए, तब जाके किसी व्यक्ति का ध्यान सधता है, तब जाके तो कोई ध्यान कर पाता है।
मूल उद्देश्य तो ध्यान ही है, क्योंकि हम मंदिरों में जाकर बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं, ईश्वर से कहते हैं ये करना चाहिए आपको, मेरी ये प्रार्थना सुनो। परंतु मैं निवेदन करूं, प्रार्थना वो मार्ग है जहां से आप अपनी बात ईश्वर से कह रहे हैं, परंतु मौन और ध्यान वो मार्ग है जहां से आप ईश्वर की बात को सुन पा रहे हैं। आपने तो अपनी बात कह दी, पर उसकी आपने कब सुनी? उसके लिए आपको ध्यान करना आवश्यक है, और ध्यान के लिए पहले एक जगह टिक कर आपका बैठना, आपकी आंखों का बंद करना, इसका अभ्यास करना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। आप चाहें तो माघ मास में इसका संकल्प लेकर 5 से 10 मिनट आप रोज निकालिए, जब आपको कोई काम नहीं करना है, बस आंखें बंद करके एक जगह शांति से आपको केवल बैठना है। क्योंकि दुनिया भर को देने के लिए आदमी के पास ज्ञान की कमी नहीं है, परंतु मुझे किस ज्ञान की आवश्यकता है, मुझे जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है, ये व्यक्ति अक्सर नहीं समझ पाता है। एक शेर भी है कि कभी कभी अपने दिल को यूं बहलाया है, जो बात खुद नहीं समझ सके वो औरों को समझाया है। केवल औरों को ना समझाएं, सेल्फ एनालिसिस करें, आत्मावलोकन करें, और उसके लिए एकांत में पहले आंखें बंद करके बैठना सीखिए। तीसरा काम देवियों और सज्जनों, इस महीने में जितना हो सके दान कीजिए। दान का इस माह में बड़ा विशेष महत्व है। हाँ, ये बात बहुत विचारणीय है कि किसी को कुछ भी दे देना दान नहीं कहलाता। क्या दान दिया जा रहा है, किसे दान दिया जा रहा है, किस अवसर पे दान दिया जा रहा है, किस भाव के साथ, किस नियत के साथ दान दिया जा रहा है, इन सब चीजों पर विचार करके जब हम कोई चीज किसी को देते हैं तो वो सही मायने में दान कहलाती है। क्योंकि दान का फल आखिर में दानी को ही तो मिलता। सबसे पहले विचार करें किस व्यक्ति को दान देना चाहिए। दान हमेशा जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाता है। अगर किसी को कुछ देकर बदले में उससे कुछ पाने की हमारे मन में इच्छा हो तो वो दान नहीं कहलाएगा। किसी व्यक्ति की स्थिति को देखकर जब आपके मन में करुणा स्फुटित हो, आपको इस बात का भान रहे कि ये तो मुझे बदले में कुछ नहीं दे सकता, परंतु मुझे ही इसे कुछ देना है, और आउट ऑफ कंपैशन जब आप किसी जरूरतमंद को कुछ देते हैं तो वो सही व्यक्ति को किया हुआ दान कहलाएगा। क्या देना चाहिए? दान हमेशा श्रेष्ठ चीज का किया जाता है। श्रेष्ठ चीज का भाव महंगी चीज नहीं है। मैं निवेदन करूं, मुझे एक प्रसंग याद आता है श्री गुरु नानक देव महाराज जी के जीवन का, कि एक बार यात्रा करते हुए श्री गुरु नानक देव जी भाई लालू नाम के गरीब व्यक्ति के घर पहुंचे। उसने अपने यथाउचित जितना उससे हो सका उसने उनका स्वागत किया। गुरु नानक देव जी ने वहीं अपना डेरा लगाया। जो भी उससे उसके घर में भोजन बन सकता था, सूखी जैसी भी रोटी उसने बनाई, गुरु नानक देव जी ने बड़े भाव से उसकी उस रोटी को स्वीकार किया। कुछ दिन बीते, उस नगर में मलिक भागो नाम का एक सेठ रहता था, जिसने ब्राह्मण भोज का एक आयोजन किया। गुरु नानक देव जी को भी आमंत्रण आया, पर गुरु नानक देव जी वहां नहीं गए। जब दोबारा निमंत्रण आया तब गुरु नानक देव जी वहां गए, और मलिक भागो उनसे प्रश्न पूछता है कि आप मेरे यहाँ की खीर मालपुड़े को छोड़कर वो भाई लालो के यहाँ की सूखी रोटी खा रहे हैं। ऐसा क्या है उसकी सूखी रोटी में कि आपने मेरा निमंत्रण स्वीकार नहीं किया? गुरु नानक देव जी ने कहा, अभी बता देते। उन्होंने एक हाथ में मलिक भागो के मालपुड़े को लिया और एक हाथ में भाई लालो की उस सूखी रोटी को लिया, और जब जोर से उन्होंने भाई लालो की सूखी रोटी को दबाया तो उसमें से दूध की बूंदें गिरी, और जब जोर से उन्होंने मालपुड़े को दबाया जो मलिक भागो द्वारा बनवाया गया था उसमें से रक्त की बूंदें गिरी। और उन्होंने कहा कि मलिक भागो, बस यही अंतर है, भले ही भाई लालो मुझे सूखी रोटी खिला रहा है, परंतु वो सूखी रोटी उसने अपनी मेहनत और पुरुषार्थ से कमाई है, परंतु ये मालपुड़े का भंडारा जो तूने आज ब्राह्मणों के लिए लगाया है, ये तेरे पुरुषार्थ की कमाई नहीं है, ये तूने अपने कर्मचारियों का और न जाने कितने लोगों का हक मार के, उनका अधिकार उनसे छीनकर धन इकट्ठा किया है, और अगर आज ये धन तो समाज को वापस भी कर रहा है तो ये तेरा दान नहीं कहलाएगा। इसलिए देवियों और सज्जनों, जब दान किया जाए तो वो श्रेष्ठ वस्तु का किया जाए, और श्रेष्ठ वस्तु केवल वही है, ना जो महंगी है ना जो सस्ती है, जो भी आप अपने पुरुषार्थ और मेहनत से ईमानदारी से कमाते हैं, जिस उस चीज का अगर आप दान करते हैं वो श्रेष्ठ वस्तु का दान कहलाता है। किस अवसर पे दान करना चाहिए? कुछ लोग होते हैं जो अवसर ढूंढते हैं, अवसर भाव कि वो
जब जरूरत है तब दान नहीं करेंगे, बल्कि उस क्षण की प्रतीक्षा करेंगे जब 40-50 लोग बैठे हों और 100 लोगों को पता चले कि हाँ भाई आपने दान किया है, तब जाकर वो कुछ दान करने के लिए राजी होते हैं। ऐसे लोग भी, मुझे एक घटना याद आती है कि एक व्यक्ति ने, कुछ लड़कियों की सामूहिक विवाह हो रहा था, तो उसने कहा कि भाई मुझे कुछ गुप्त दान देना है। तो जब गुप्त दान है तो जो मन संचालक थे उन्होंने उस बात की घोषणा ही नहीं की। अब इसको बड़ा अटपटा लगा कि इसने तो बोला भी नहीं, तो उसने पीछे से उसका कुर्ता खींचा कि भाई इतना तो बोल दो कि गुप्त दान आया। तो उसने कह दिया कि भैया एक गुप्त दान भी इस कार्यक्रम के निमित्त से आया। अब इसको संतुष्टि तब भी नहीं हुई, तो इसने कहा कि इतना और कह दो कि मंच पर जो सज्जन बैठे हुए हैं उन्हीं में से किसी ने ये गुप्त दान किया है। उसने कह दिया कि भाई मंच पर से ही किसी ने गुप्त दान किया। अब इसको संतोष इतने में भी नहीं आए, तो इसने फिर कुर्ता खींचा और कहा कि अच्छा इतनी बात और कह दो कि मंच पर बाईं ओर से जो तीसरे सज्जन बैठे हैं उन्होंने गुप्त दान किया है। अब आप बताइए ये कैसा गुप्त दान है। पर हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऐसे अवसर का तलाश करते हैं। ये दान नहीं कहलाता। आखिर में किस भाव से दान किया जाए। मैं निवेदन करूं देवियों और सज्जनों कि निश्चित रूप से ये माना जाता है कि दान देने वाला बड़ा होता है और दान लेने वाला हमेशा छोटा होता है, परंतु हमारे मन में हमेशा किसी को कुछ भी देते हुए मन में कृतज्ञता का, धन्यवाद का, शुक्रिया का भाव उस ईश्वर के प्रति होना चाहिए कि हे परमात्मा, ये तेरी बड़ी कृपा है, तूने हमें इस योग्य बनाया कि हम किसी को कुछ दे सकते हैं। हमारे एक संत कथा में कहा करते थे कि आपने पहले दान दिया या पहले आपको ईश्वर ने दिया। आपको पहले मिला है तभी तो आप किसी को कुछ दे पा रहे हैं। इसलिए ईश्वर के आगे जिस दिन दान करें 2 दीपक ज्यादा जलाएं कि उसने इतना आपको योग्य बनाया, उसकी इतनी कृपा है कि आज आप किसी और को कुछ दे सक रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, माघ मास में सबसे पहला काम मैंने आपसे निवेदन किया, सत्संग का अवसर ना चुकें। दूसरा, ध्यान के अभ्यास के लिए पहले कुछ देर बैठकर आंखें बंद करके बैठने का अभ्यास कीजिए 5 से 10 मिनट रोज। तीसरा, जब भी मौका मिले माघ मास में दान जरूर कीजिए देवी और सज्जनों। और मेरा ऐसा विश्वास है कि हम में से बहुत से लोग त्रिवेणी में जाकर स्नान तो शायद इस बार ना कर पाए, परंतु अगर माघ के इस महीने में हम इन 3 गुणों को अपने अंदर अपनाते हैं, अगर इन पर गहन रूप से चिंतन करते हैं, मैं निवेदन करूंगा देखिए गहन रूप से। हम जब घर में नहाते हैं और नदी में नहाते हैं, इन दोनों में अंतर होता है। घर में व्यक्ति नहाता है, नदी में डुबकी मारता है। तो डूब कर कुछ सुनो और सुनकर बुनो। जो विचार मैंने आपके आगे रखे, मेरा निवेदन है कि सिर्फ इन्हें सुनिएगा नहीं, इन्हें बुनिएगा भी, तभी ये माघ मास हमारे लिए सार्थक होगा। यही मेरा आप सबसे निवेदन है। एक बार फिर मेरे श्रोताओं को मकर संक्रांति की बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। ईश्वर आप सबका कल्याण करे, आप सब स्वस्थ रहें। इसी मंगल कामना के साथ नमस्कार, जय सिया राम।